राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। सब साधन शून्य है, लेकिन उनके सामने ये जो प्रभु का नाम है, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदिक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद रहनम। संत महापुरुष कहते हैं कि हे परीक्षित, कितने भी साधन हो, कितने भी यज्ञ हो, कितनी भी तप हो, कितने भी बड़े बड़े दान करने वाले हो, लेकिन सब साधन शून्य है। किसके आगे? राम नाम के आगे, कृष्ण नाम के आगे, हरि नाम के आगे। राम नाम को अंक है। इस संसार में वेदों ने, शास्त्रों ने बहुत सारे साधन गिनाए हैं, लेकिन उन सब साधनों में से सबसे महत्वपूर्ण साधन कलयुग में कोई है तो वो हरि का नाम है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। और आज के जैसे युग में, वो भी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने वाले इस देश में, जहां चारों ओर लोग बस अपने काम धंधों में ही बावरे हुए पड़े, व्यस्त हुए पड़े। किसी ने सच कहा, आज के आदमी के घर में सब चीज अच्छी है, एक से बढ़कर एक ब्रांडेड चीजें हैं, इंपोर्टेड चीजें हैं। सोफा एकदम सेट, खाना एकदम सेट, क्रॉकरी पूरी सेट, पर्दे, झूमर सब सेट, सब कुछ सेट है। बस आदमी खुद भीतर से अपसेट है। उसके जीवन में हर चीज एकदम बढ़िया है, लेकिन अंदर की बात करें तो बस ना उसको दिन में चैन है, ना उसको रात में चैन है। दुखी है किस लिए? अपनी ही इच्छाओं के कारण। अपनी इच्छा कम नहीं हो रही, अपनी मांग कम नहीं हो रही, इसलिए दिन रात उन्हीं के चक्कर में खुद भी परेशान रहता और दूसरे को भी परेशानी देता। ऐसे अशांति से भरे हुए युग में अगर एकमात्र कोई साधन है तो वो भगवान का नाम है। और इस नाम में तो हमारे ऋषियों ने इतनी छूट दे दी हमको कि आप अगर जमीन पर 1 घंटा बैठ के ध्यान नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। यहां से आप जब अपने घर जाओगे कथा विश्राम के बाद, तो आप गाड़ी ड्राइव करते हुए अपने घर जाओगे, तो गाड़ी ड्राइव करते समय आपकी जो हाथ है, ये जो इंद्रिया है, ये काम करेगी क्योंकि उसको ड्राइव करना है। लेकिन जीभ क्या करेगी? करती है? करती है तो बड़ी अच्छी बात। नहीं करती तो इस जीभ को ऐसी आदत डालिए कि ये जहां भी रहे, भले बाहर से ना दिखे, लेकिन मन मन में, हृदय में, आपके हृदय से कृष्ण नाम, राम नाम, राधा नाम चलता रहे। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि देखो भैया, 2 तरह का नाम लेना है। एक तो बस नाम लेना, एक है नाम में स्वाद लेना। जैसे खाना 2 तरीके से है। एक खाना तो यह कि पेट भरना है, एक खाना यह कि स्वाद लेके खाना है। खाने में थोड़ा सा देखो, मैंने बोला नहीं, उससे पहले ही आने लगे सामग्री। थोड़ा भजिया भी होना चाहिए, पहले तो रोटी सब्जी दाल सब चलेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे पापड़ चाहिए, फिर अथाणु, छाछ और मिठाई। देखो अभी गए थे, भोजन का नाम सुनते ही आ गए। सारी चीज चाहिए, खट्टा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, थोड़ा मिर्ची वाला भी चाहिए, तीखा भी चाहिए। पर आपके गुजराती में तो पता नहीं, वो एक बार जब मैं पहली बार यूएस गई थी तो वहां भी गुजराती रहते हैं। तो किसी मैया को बोला कि मैया थोड़ा वो
मीठा चाहिए, तो मीठा चाय में डालने के लिए चाहिए था, वो मीठा की जगह उसमें नमक डाल गए। मीठू बोलते ना आपके नमक को, मीठू। हमारे ब्रज में आके किसी को मीठू बोल दे तो आपकी सब्जी में मीठा डाल दे, और आपको तो फिर दिक्कत भी नहीं, दाल में मीठा, सब्जी में मीठा, मतलब वो वाला मीठा, शुगर वाला मीठा, खांड वाला, सब चलता है। किसी ने कहा गुजराती मीठा खाते हैं इसलिए इतने मीठे हैं, और कहीं डायबिटीज भी नहीं होती इतना मीठा खा खा के, भगवान करे कभी ना हो। लेकिन जिस हिसाब से आज देखा जाता, कोई दूसरा गुजरात का ना हो, दूसरे प्रदेश का इतना सा भी मीठा खा ले तो डॉक्टर कह दे ना ना मीठा नहीं खाना, यहाँ तो ठोक ठोक के खाए फिर भी कुछ ना हो। पर अच्छी बात है, गुजराती भोजन भी मीठा है, गुजराती भाषा भी मीठी है, और गुजरातियों की तो बात ही क्या करें। पर ध्यान रखना, हम ब्रजवासी भी किसी से कम नहीं है। ठीक है, गुजराती महान है, बढ़िया है, अच्छे हैं, लेकिन ब्रजवासी भी ब्रजवासी हैं। ठाकुर जी हमारे चरणों में लौटते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। ठाकुर जी कहते हैं मैं दुनिया को भूल सकता हूं लेकिन अपने ब्रजवासियों को नहीं भूल सकता। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी ब्रजवालों से, और यही कारण है कि ब्रजवालों में आपको घमंड कूट कूट के भरा मिलेगा। क्यों? हमारे ठाकुर जी अपने हैं। दुनिया वाले ठाकुर जी को भगवान मानते होंगे, पर ब्रजवालों कहे कि यूं तो मेरो यार है, कन्हैया तो हमारो यार है, जब देखो तो वाको कान पकड़ के घुमाने ले जावे, खिलाने ले जावे। तो ब्रजवासियों की तो बात ही निराली है।